कहानी वाले प्रेजेंट करते हैं। सूखे की मार पहाड़ी गांव के किनारे पर सूरज की तपन में खड़ा था रामलाल, एक किसान जिसका जीवन मिट्टी से जुड़ा था। उसकी फटी हुई धोती और चेहरे पर पड़ी गहरी झुर्रियां बीते हुए संघर्षों की कहानी कहती थीं। इस साल भी बारिश नहीं हुई थी। खेत में पड़ी दरारें ऐसी दिख रही थीं जैसे धरती भी रामलाल की तरह प्यासी हो। एक दोपहर रामलाल अपने खेत की सूखी मिट्टी को देखते हुए गहरी सोच में था। तभी उसका छोटा बेटा राजू पानी का मटका लेकर आया। राजू ने उदास होकर पूछा, बाबूजी, क्या इस साल भी फसल नहीं होगी? रामलाल ने धीरे से मटका लिया और एक घूंट पानी पीकर बोला, बेटा, लगता है भगवान हमसे रूठ गए हैं। इस सूखे ने तो हमारी रीढ़ ही तोड़ दी है। शाम होते ही रामलाल की पत्नी सीता घर के बाहर आकर बोली, सुनते हो जी, घर में अनाज का आखिरी दाना बचा है, कल क्या खाएंगे? रामलाल का मन दुख से भर गया। उसने कहा, जानता हूं सीता, पर क्या करे? मैंने तो अपनी पूरी जवानी इस जमीन को दे दी, पर आज यही जमीन हमारा साथ छोड़ रही है। अगले दिन रामलाल गांव के मुखिया के पास गया। मुखिया ने बड़े आराम से कहा, रामलाल, तुम परेशान मत हो, सरकार कुछ मदद जरूर भेजेगी। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, मुखिया जी, मदद आएगी तब तक हम भूखे मर जाएंगे। हमारा तो सब कुछ इसी खेत पर टिका है। मुखिया ने उसे वापस भेज दिया। रामलाल को लगा जैसे दुनिया ने उसका साथ छोड़ दिया हो। वह अपने घर लौट आया। उसकी आंखों में बेबसी और निराशा थी। एक रात रामलाल और उसका परिवार भूखा सोया। सुबह रामलाल ने अपनी पत्नी और बेटे से कहा, अब एक ही रास्ता बचा है। मैं शहर जाऊंगा, वहां मजदूरी करके कुछ पैसे लाऊंगा। सीता की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, लेकिन आप अकेले कैसे जाएंगे? रामलाल ने हिम्मत से कहा, मुझे जाना होगा सीता। अगर हम इस सूखे का सामना नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसी तरह सूखे से मर जाएंगी। और इस तरह एक किसान जिसने हमेशा मिट्टी पर भरोसा किया, उसे अपनी जमीन छोड़कर जाना पड़ा। जाते हुए उसने एक बार फिर अपने सूखे खेत की ओर देखा। उसकी आंखें नम थीं, पर उसके मन में एक उम्मीद थी कि एक दिन वो वापस आएगा और उसके खेत फिर से हरे भरे होंगे। इस कहानी में रामलाल एक गरीब किसान का प्रतीक है, जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता और अपने परिवार के लिए संघर्ष करता रहता है। लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट।